वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक और सबसे पुराना बैंक। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस एचबीएल की है पाकिस्तान में और हर जगह मतलब हर गली मोहल्ले में आपको एचबीएल की ब्रांच बासानी अवेलेबल मिल जाएगी। आज की हमारी वीडियो जनाब वो है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। रिसेंटली जो है हबीब बैंक ने अपने मुनाफा रेट में तब्दीली की है, तो जो डेली मुनाफा अकाउंट है इसके भी मुनाफा में तब्दीली की गई। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, लोग जो है वो डेली मुनाफा अकाउंट के बारे में, एचबीएल के जो डेली मुनाफा अकाउंट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अब जो है चूँकि इसका मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो अब जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो डेली मुनाफा अकाउंट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और नए जो भी नए इन्वेस्टर हैं या नए जो कस्टमर हैं, वो जो है जिस तरह एचबीएल महाना आमदन अकाउंट खुलवाते थे, इसी तरह अब डेली मुनाफा अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब कि जो एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट है इसका नया मुनाफा क्या है, ठीक है। मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब चूंकि इसका मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और हर महीने इसका मुनाफा आपको मिल रहा होता है, तो इसके कंपाउंड प्रॉफिट भी इस पर मिलता है, ठीक है। एचबीएल ने अपने वेबसाइट पर मैंशन भी किया हुआ है जिसको उन्होंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि एचबीएल डेली मुनाफा का कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होता है, इस पे टैक्स कितना कटता है फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने में नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा डेली मुनाफा अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे आप जनाब, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो मतलब डेली मुनाफा अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। ज़कात क्या चीज़ है, ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, और नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स भी चार्ज होने लगा है, तो डेली मुनाफा अकाउंट पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा, या किसी भी अकाउंट पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है नॉन फाइलर पे, तो विथहोल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं ये भी वीडियो का हिस्सा होगा, ठीक है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चूंकि इसका ये डेली मुनाफा अकाउंट है, मतलब डेली बेसिस पे इसका मुनाफा कैलकुलेट होता है, तो ऐसे तमाम अकाउंट जिनका मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होता है। किस तरह मैं आपको मिसाल से साबित करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली बिजनेस है या आपकी फैमिली ने जो है वो कोई घर सेल किया, ठीक है, 50 लाख रुपए जो है वो घर सेल हुआ है, आपने वो पैसे उठा के जो है अपने अकाउंट में रख दिए डेली मुनाफा अकाउंट में। जाहिर सी बात है फैमिली के पैसे थे तो आपने अपने अकाउंट में रख दिए, या कोई बिजनेस के पैसे थे कहीं से आ गए बड़ी अमाउंट 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो आपने जो है उठा के डेली मुनाफा अकाउंट में रख दिया। अब वो 40-50 लाख रुपए जो प्लॉट का था, ये घर का था, जो पूरी फैमिली का था, आपका सिर्फ नहीं था, आपके अकाउंट में रखा हुआ और डेली बेसिस पे जो है उस पर मुनाफा कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जिसको देना था आपने वो दे दिया, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ जनाब कि इस पे जो डेली बेसिस पे, अगर चाहिए 1 हफ्ता भी रहेगा, 10 दिन भी रहेगा, तो डेली बेसिस पे जो इसका मुनाफा है वो आपको मिलता रहेगा। 10 दिन का भी मुनाफा जो है वो 50 लाख पे कोई 20-25 हज़ार तो होगा ही होगा, ठीक है। या 1 हफ्ता या 1 महीना पूरा रहेगा तो 50-60-70 हज़ार का मुनाफा जो है आपको वैसे ही मिल जाएगा इस डेली मुनाफा अकाउंट में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो तमाम अकाउंट जिनमें डेली मुनाफा कैलकुलेट होता है उसमें ये एडवांटेज मिलता ज़रूर है, मतलब जो जितने डेली बेसिस पे जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर मुनाफा कैलकुलेट होता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा अगर आप सोचें तो। अच्छा, डेली मुनाफा अकाउंट के बारे में एचबीएल क्या कहता है, अ सेविंग अकाउंट विथ हायर इंटरेस्ट, एक ऐसा अकाउंट जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। एन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ऐसा अकाउंट जो आम लोगों के लिए, मतलब मेरे और आपके लिए, और इंस्टीट्यूशन मतलब किसी कोई कंपनी वो भी ये अकाउंट खुलवा सकता है विथ हाई ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट प्रोवाइडिंग हाई प्रॉफिट है, ठीक है। जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन भी हाई कर सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल और कंपनी भी, और इसके अलावा इसका प्रॉफिट है बहुत शानदार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, फीचर्स की बात कर ले। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस, मतलब रोजाना का जो बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि अगर 2 दिन के लिए भी आपको 40-50 लाख रुपये बड़ी अमाउंट आ जाती है अकाउंट में रख दें, और एक एक दिन के जो है 5,000, 8,000, 10,000 रुपये आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जनाब
उसके बाद क्या है, अच्छा, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, मतलब डेली अकाउंट का बैलेंस जो है वो कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और वो जीएल में चला जाएगा और जैसे ही महीना खत्म होगा महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, मंथली एवरेज एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000 एज पर। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ किस्म के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेगा आपके अकाउंट में, जैसे एटीएम के चार्जेस होते हैं या फिर चेकबुक के चार्जेस होते हैं, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपके अकाउंट पे नहीं लगेगा, ठीक है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाई इंडिविजुअल्स, ठीक है, सिंगली अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है जनाब। हबीब बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपने दिखाना होता है, चाहे किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाए तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंक जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देते हैं ब्रांच वाले, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। अच्छा, इनकम में क्या, इनकम के लिए अक्सर इनकम प्रूफ चाहिए होता है अकाउंट खुलवाने के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स में एक तो आप सीएनआईसी कॉपी देंगे, दूसरे देंगे इनकम प्रूफ, यही दो डॉक्यूमेंट देना होता है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो वो भी, उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मतलब सीएनआईसी की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो अगर आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी साथ जमा करवा देगा, या रमज़ान से 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले जमा करवा देंगे, तब भी ज़कात से आप बच सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए अकाउंट खुलवाते ही ये जमा करवा दें ताकि सारा प्रोसेस एक ही वक्त में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी विथहोल्डिंग टैक्स की, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र कर लें कि विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है और कब चार्ज होता है। विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे, फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होता। नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स कब चार्ज होता है, अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, तो उस पर 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। या फिर कैश पैसे ना निकालें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग की चेक के जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे, जिसको पेमेंट देना है पे ऑर्डर दे दिया, क्लियरिंग का चेक दे दिया, ठीक है, तो फिर आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, या तो 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, या फिर बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा जनाब, ये तो सारा हो गया, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट रेट की, कि ये जो नया मुनाफा अकाउंट है, मतलब डेली मुनाफा अकाउंट है, इसका नया प्रॉफिट रेट क्या है, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। इस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। उसके अलावा बात करेंगे जनाब कि चूँकि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कंपाउंड प्रॉफिट कितना होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट, इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट रेट है वो सिंपल प्रॉफिट रेट है 18% और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 19.56%, मतलब कंपाउंड प्रॉफिट बन रहा है 19.56% और नॉर्मल जो प्रॉफिट रेट है वो है 18%, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या बन रहा है, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो जनाब रेट है 18%, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट बनेगा साल का 1 लाख पे 18,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,500 रुपये, अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 225 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर को 1,275 रुपये, ठीक है। तो 1 लाख पे 1,275 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर को। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 18%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 1,500 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी अमाउंट है 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 975 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर को। तो फाइलर का प्रॉफिट यहाँ पे शानदार है देखा जाए तो
1500 ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख पे और 1275 नेट प्रॉफिट तमाम टैक्स काटने के बाद। अच्छा जनाब, हम बात करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, पहले ही मालूम कर लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। सपोज करें आपने डेली मुनाफा अकाउंट खुलवाया और उसमें 10 लाख रुपए आपने रख दिया। ठीक है, एक महीने के बाद फर्ज करते हैं कि एक महीने के बाद जो प्रॉफिट आया वो 15,000 रुपये का है। आपने कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देना। ठीक है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने जो 15,000 का प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का जो 15,000 है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले 2 महीने से जो 15-15 30,000 का प्रॉफिट आया था जो अकाउंट में है उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में रहने देंगे तो 5-6 महीने बाद आप देखेंगे जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और जो मतलब होगा क्या कि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा, 10 लाख की अमाउंट 11 लाख रुपए पहुंच जाएगी। और इसी तरह 1 साल बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपए जो है क्रॉस कर चुकी, मतलब हर महीने प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। ठीक है, करना ये होता है अपने कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए, कि 1 साल तक ना कंपाउंड प्रॉफिट, ना प्रॉफिट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, मतलब जो 10 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखवा हुआ था उसको भी टच नहीं करेंगे और इसके अलावा जो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख पे उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। तो 1 महीने के बाद जो तकरीबन 1.5-2% का जो है प्रॉफिट रेट में इजाफा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जो कंपाउंड प्रॉफिट है ये हासिल करना इतना आसान नहीं होता। इसकी वजह कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी तबका है वो क्या करता है, बैंकों के प्रॉफिट पे ही गुजारा करता है। मतलब बैंकों को प्रॉफिट आता है तो उनका घर चलता है। लोग मुझसे कहते हैं कि जनाब अगर हम बैंक जो प्रॉफिट आता है उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे बैंक में तो हम खाएंगे कैसे, हमारा तो पूरा घर का जो खर्चा है वो बैंकों के प्रॉफिट से ही चलता है। तो एक मेजॉरिटी तबका है जो बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो बैंकों के जो प्रॉफिट आता है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब वगैरह कर रहे थे उससे जो इनकम बच रही होती उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहा होता है, उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहा होता है। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर ले। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट रेट 18% से बढ़कर हो जाएगा 19.56%, मतलब 1 साल का मुनाफा हो जाएगा 1 लाख पे 19,560 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा मंथली 1,630 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी 245 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,385 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का। तो देख ले ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनना, 1,630 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बनना 1,385 रुपये फाइलर का। ठीक है, इसी तरह जब आप बात करते हैं नॉन फाइलर की तो रेट वही है 19.56%, मतलब 1 साल का मुनाफा बनेगा 19,560 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,630 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 571 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में नेट प्रॉफिट बचेगा 1,059 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1,630 रुपये ग्रॉस और 1,385 रुपये नेट प्रॉफिट तमाम टैक्सेस काटने के बाद। तो 1,630 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा है 1 लाख पे। ठीक है, 10 लाख होगा तो 16,300 का हो जाएगा ये। तो जनाब ये है एसबीआई डेली मुनाफा अकाउंट। बहुत सारे लोग जो है वो डेली मुनाफा के अकाउंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मेजॉरिटी लोग जो है वो जाते हैं और बैंकों में जो है माहाना आमदन अकाउंट जो है वो खुलवा लेते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को नॉलेज हो रही है, ख़ासतौर से डेली मुनाफा, जो लोग बहुत पीछे भाग रहे होते हैं कि जनाब डेली मुनाफा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ी ट्रांजेक्शन जो है हमारी हो जाती है और 10 दिन 15 दिन 20 महीने तक जो है वो 10 दिन 20 दिन 25 दिन तक जो है अकाउंट में पैसे रहते हैं। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल बैंक होगा तो वो एवरेज अकाउंट बैलेंस पे जो है मुनाफा दे रहा होता है। ठीक है, और जो डेली मुनाफा अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, डेली अकाउंट का क्लोजिंग जो बैलेंस होता है उस पर मुनाफा कैलकुलेट हो रहा था। बहरहाल अब जो है लोग बहुत ज़्यादा डेली मुनाफा अकाउंट में इंटरेस्ट रखते खुलवाते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सरमायाकारी कर रहे होते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।